मम्मी, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? आज मेरे को ना स्कूल में ना सर ने निकाल दिया। अब मेरी फीस कब जमा कराओगे? फीस? हाँ मम्मी, मैंने आपको बताया तो था। हाँ बेटा मुझे याद है। तू चिंता मत कर, तू वापस कल से फिर से स्कूल जाएगा। मैं आज ना मेम साहब से बात करती हूँ, तू चल मेरे साथ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। प्रिया, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि तू टाइम से आया कर, तू हमेशा ही लेट आने लग गई आजकल। मेम साहब माफ कीजिएगा, मैं समझती हूँ इन दिनों ना मैं लेट आने लगी हूँ। आपको तो पता है दिन पे दिन कितनी गर्मी बढ़ रही है, और तो और बाहर धूप भी बहुत होता है। मेरा घर भी दूर है तो आने में मुझे टाइम लग जाता है। और आपको पता है मेरी जो छोटी वाली गुड़िया है ना, उसका ना मैंने स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, तो अब उसे भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है और इसको भी भेजना होता है, इसीलिए मुझे ना आने में टाइम लग जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कल से ना मैं समय पे आया करूँ। क्या तेरी छोटी वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि तूने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया? हाँ मेम साहब, वो भी ना 5 साल की हो गई, इसलिए अब मैं उसको ना स्कूल भेजने लग गई हूँ। हम मेरी बेटिया भी पढ़ेगी। अच्छा ठीक है, अब तू एक काम कर, जल्दी से घर के काम समेट ले। तुझे पता है ना कल मेरे बेटे का बर्थडे है। क्या मेम साहब, कल लाला का बर्थडे है? मुझे नहीं पता था। आपको पता है मेम साहब, कल ना हमारे बेटवा का भी बर्थडे है। अच्छा बेटा, कल तुम्हारा भी जन्मदिन है? हाँ आंटी। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ प्रिया और सारे काम कर लो। जी मालकिन। बेटा एक काम कर, तू ना यहाँ बैठ जा और ना बिल्कुल भी शैतानी मत करना, मैं घर के काम कर लेती हूँ। और मैं ना मालकिन से फीस के बारे में भी बात कर लूँगी आज। ठीक है मम्मी, कल के लिए कपड़े। कपड़े? चिंता मत कर, मैं ना मालकिन से बात करती हूँ, कपड़े के लिए भी दिला दूंगी तुझे। अब बैठ के पढ़ाई कर ले यहाँ। मेम साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तू बात छोड़, तुझे पता है ना घर में कितने सारे काम पड़े हुए, पहले काम समेट ले। और कल घर पे गेस्ट भी आने वाले हैं, तो घर की साफ सफाई ना थोड़े अच्छे से ही कर देना। मुझे भी बाहर जाना है बेटे को कपड़े दिलाने के लिए, तो तू संभाल लेना घर को। मेम साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, घर का सारा काम तो मैं कर लूंगी और घर भी संभाल लूंगी। लेकिन आप मेरी बात एक बार सुन तो लीजिए। वो क्या है ना, मेरे बबुआ को ना स्कूल से निकाल दिया। वो बोल रहे हैं जब तक फीस जमा नहीं करोगे ना तब तक स्कूल मत आना। उसकी कुछ फीस है ना, वो मैंने नहीं दी है अभी तक, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? क्या तुझे एडवांस पैसे चाहिए? तुझे याद है ना पिछले महीने भी तूने मुझसे एडवांस पैसे लिए थे, अभी तक वो पैसे तूने चुकाए भी नहीं है। मेम साहब मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, खर्चे इतने हैं कि मुझे बार बार आपसे उधार लेना पड़ रहा है। आपको तो पता ही है, दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बेड रेस्ट पे ही रहते हैं। मेम साहब बस आखिरी बार मैं बोल रही हूँ आपसे, कुछ पैसे दे दीजिए, मैंने जल्दी लौटा दूंगी आपको। चल ठीक है, वैसे ना तुम्हारी यही ड्रामा है, एडवांस पैसे ले लेते हो और काम पे टाइम पे आते नहीं हो तुम लोग। अच्छा ये बता, वैसे कितने पैसे चाहिए तुझे? मेम साहब 10,000 रुपये चाहिए थे। चल ठीक है, पहले काम समेट ले, घर जाए तब लेती जाना। ठीक है मेम साहब। ये ले प्रिया पैसे। और हाँ, मैं ना मेरे बेटे के साथ मार्केट जाकर आ रही हूँ, तो घर के काम थोड़े जल्दी जल्दी कर लेना। जी मेम साहब, मैं ना सारा काम समेट लूंगी, आप आराम से जाइए। चल बेटा, तुझे ना अच्छी वाली ड्रेस दिला के लाऊंगी आज। मेम साहब कितनी अच्छी है, आज ही मैंने उनसे पैसे मांगे और उन्होंने आज ही दे दिया। मेम साहब ने इडली सांभर बनाने के लिए बोला था, इडली सांभर भी बना दी हूँ। अब बस बर्तन रह रहे हैं, बर्तन धो के मैं भी घर चली जाती हूँ। उसका फीस भी तो जमा करना है मुझे। घर का सारा काम हो गया, अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। बच्चे के लिए कपड़े भी लेने हैं और उसका फीस भी तो जमा करना है ना। बेटा चल घर चलते हैं। ठीक है मम्मी। तुझे पता है मैं मालकिन से बात की थी पैसों के लिए और उन्होंने मुझे पैसे दे भी दिए हैं। अब तेरे लिए मैं कपड़े भी ले लूंगी और तेरा स्कूल का फीस भी जमा हो जाएगा। ये देख, मालकिन ने ना पूरे 10,000 रुपए दिए हैं मुझे। चोर 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 चोर
पैसे दे दो मेरे। ये भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इतने मुश्किल से मालकिन से उधार लिया था मैंने, स्कूल की फीस देनी है, कपड़े लेने हैं, अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? क्यों हमारे साथ ऐसा करता है? मम्मी, मेरे कपड़े और मेरे स्कूल की फीस। वही मैं भी सोच रही हूँ बेटा, अब मैं क्या करूँ? मेम साहब से बहुत मुश्किल से मैंने उधार लिए थे वो पैसे, जो वो चोर चोरी करके ले गया। कोई बात नहीं मम्मी, मैं वही पुराने कपड़े पहन लूंगा और कुछ दिन घर पे पढ़ लूंगा मैं। मम्मी आप रो मत, अब घर चलो। हेलो मम्मा, हेलो ब्रो, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह लिया, आ गई तू। आ बैठ और डिसाइड कराना है मेरे को कौन से कपड़े पहनने हैं। मेरे से डिसाइड नहीं हो रहा। अरे तुझे क्यों डिसाइड करना है? मैं लेकर आई हूँ ना दिल्ली ड्रेस, आज यही वाली पहनेगा तू, ठीक है? ये ले तेरी ड्रेस। अरे वाह बहन, थैंक यू। चल चल निकल अब। और बताओ मम्मा, क्या तैयारी है शाम की? सारी तैयारी हो गई है, बस इसकी ड्रेस ना वो डिसाइड नहीं हो रही है, वो तू ही करवा देना। अरे क्या आप लोग भी इतनी इतनी सी बातों पे परेशान होते रहते हो? मैं ले आई ना ड्रेस, अब ड्रेस के बारे में मत सोचो आप। और बताओ मम्मा, वो बच्चा कौन है? अरे वो काम वाली आती है ना प्रिया, उसी का बेटा है ये। अरे लेकिन आज इसका भी तो बर्थडे है। बेटा इधर आओ एक बार। जी आंटी। बेटा आज तो आपका भी जन्मदिन है ना, और आपने वही पुरानी ड्रेस पहनी है, नई ड्रेस नहीं ली आपने? कल वो मेम साहब जब हम जा मेम रहे साहब थे, कुछ भी नहीं, वो तो ये ऐसे ही बोल रहा है। वो मम्मा। मेम साहब मैं इसके लिए आज कपड़े ले आऊंगी, तू चल मेरे साथ। तू पागल है क्या? क्या बोल रहा था मेम साहब के आगे तू? मम्मी पर मैं तो सच ही बोल रहा था ना, कल वो चोर हमारे पैसे चुरा के ले गया था ना, आप फिर मेरे लिए कपड़े कहाँ से लाओगे? अच्छा बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। चुप कर, कोई सुन लेगा। अरे मैं मानती हूँ हमारे पैसे अब हमारे पास नहीं है, वो ले गया चुरा के, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना। अब मैं बार बार मेम साहब को ये बात बता तो नहीं सकती ना, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। हम कुछ कर लेंगे, तू चिंता मत कर। बेटा तू परेशान मत हो, जब मैं घर जाऊंगी ना तो तेरे लिए हलवा वाला केक बना दूंगी, और अगले साल ना तेरा बर्थडे हम अच्छे से मनाएंगे। ठीक है मम्मी। देख बेटा शाम के लिए ना ये वाली साड़ी ली है मैंने। मालकिन, हाँ प्रिया? घर के सारे काम हो गए, खाना भी मैंने बना दिया है, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। नहीं प्रिया, तुम ना अभी नहीं जा सकती। क्यों मालकिन, क्या हो गया? एक मिनट रुको तुम। चित्रांश बेटे इधर आना। ये ले छोटू, आज तेरा भी बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। मेम साहब इस सब की क्या जरूरत थी? प्रिया जरूरत कैसे नहीं है? अरे तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे कोई बात नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम जब तुम्हारे बेटे से किचन में बात कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। माफ़ करना मेम साहब, मैं आपको बता नहीं पाई। हर बार ना आपसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतने मुश्किल से तो मैं हिम्मत करके आपसे पैसे मांगी थी, वो पैसे भी वो चोर चुरा ले गया। हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वो हमारे हाथों से पैसे लेके चला जाएगा। बहुत अरमान थे मेरे कि बेटे की स्कूल की फ़ीस भरूंगी, इसके लिए नए ड्रेस लेके आऊँगी, कुछ नहीं हो पाया मेम साहब। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, इसलिए मेम साहब बस मैं इसे दिलासा दे रही थी कि हलवा का केक काट लेंगे। प्रिया अब तुम्हें ना हलवे का केक कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपये, और अपने बेटे का बर्थडे अच्छे से मनाना और इसकी फीस भी जमा करवा देना। और हाँ आंटी, मैं वो केक और इसके लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ, आप वो देख लेना। अगर इसको साइज फिट आ जाए और इसे अच्छी लगे तो आप रख लेना, वरना मुझे दे देना, मैं एक्सचेंज करवा दूंगी। धन्यवाद मेम साहब, मुझे नहीं पता आपका ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगी। आपने हम गरीब के लिए सोचा, हमारे लिए किस्मत की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके बच्चों को भगवान लंबी उम्र दे और आप भी जीवन में बहुत तरक्की करो।
आंटी आप रो मत, आज आपका रोने का दिन नहीं है। और वैसे भी आप हमारे यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो, तो हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है ना। ये ले भाई तेरे लिए केक, और घर जाके तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। थैंक यू भैया, सेम टू यू।